साथियों, आज मैं आपको दो बड़े आदेश दिखाने वाला हूं और दो बड़े आदेश दो बड़े राज्यों से आए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों को लेकर ये दोनों बड़े आदेश हैं। आपको बता दें, पहला आदेश मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें लगातार आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी समाप्त कर रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक नया आदेश जारी हुआ है, बिल्कुल ताज़ा आदेश है, जहाँ पर अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी जो है 31 मार्च के बाद समाप्त कर दी जाएगी और एक साथ कई कर्मचारियों की ये नौकरी जाने वाली है। इसका बाकायदे आदेश जारी हुआ है। पूरा आदेश मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपने भी देखा होगा एक के बाद एक ऐसे आदेश जो है जारी हो रहे हैं। ये नया आदेश इसी क्रम में फिर से जारी हुआ है। दूसरा बड़ा आदेश दिखाऊंगा जो बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी दर पड़ोसी राज्यों के बराबर करने पर जो है विचार कर रही है और बढ़ाने पर विचार कर रही है, बढ़ाने जा रही है। इसको लेकर तमाम अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने सरकार का धन्यवाद किया है, सरकार का शुक्रिया अदा किया है। तो दोनों बड़े आदेश बेहद महत्वपूर्ण है साथियों, और जिसमें अब दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जा रहा है, पड़ोसी राज्यों के बराबर किया जा रहा है। ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको साथियों दोनों आदेश आज दिखाऊंगा। वीडियो को करते शुरू उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार दीजिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुँच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना ताकि हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, यहाँ पर ये आदेश जो आप देख पा रहे हैं, ये पहला बड़ा आदेश है, मध्य प्रदेश से आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, इसके बाद में दूसरा बड़ा आदेश आपको दिखाऊंगा। तो ये पहला बड़ा आदेश मध्य प्रदेश से आया हुआ है जिसमें अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी चली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य लोक सेवा अभिकरण मध्य प्रदेश। और साथियों, यहाँ दिनांक देख लीजिएगा, 13 मार्च 2026, यानी अभी का ये बिल्कुल ताज़ा आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद एक और बड़ा आदेश दिखाऊंगा। तो ये 13 मार्च का बड़ा आदेश है। यहाँ पर देखिए, प्रति समस्त जिला कलेक्टर मध्य प्रदेश, यानी सभी जिला कलेक्टरों को यह आदेश भेजा गया है क्योंकि हर जिले में इस विभाग के कर्मचारी लगे हुए थे। अब यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। यहाँ पर देख लीजिए, आपदा प्रबंधन कॉल सेंटर के संबंध में माहवार भुगतान की वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराए जाने की विषयक। हर जिले में साथियों आपदा प्रबंधन का कॉल सेंटर होता है, उसी की माहवार भुगतान की वास्तविक जानकारी मांगी गई है। आगे आदेश में देखिए और क्या कुछ लिखा है, आप खुद यहाँ पर चौंक जाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आदेश में क्या कुछ लिखा है। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिलों में संचालित आपदा प्रबंधन कॉल सेंटर यानी DCCC की जिलेवार माहवार भुगतान की गई वास्तविक राशि की जानकारी चाही गई है। उक्त कॉल सेंटर दिनांक 31 मार्च 2026 तक ही संचालित किया जाना है। यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, इतना पॉइंट आप पढ़िए, इसमें सब कुछ है। उक्त कॉल सेंटर दिनांक 31 मार्च 2026 तक ही संचालित किया जाना है। मतलब 1 अप्रैल से सभी कॉल सेंटर बंद किए जाने हैं। इनमें लगे हुए कर्मचारियों की नौकरी चली गई, ये मान के चलिए आप, क्योंकि ये आदेश जारी हो गया है। आगे लिखा है, उल्लेखनीय है कि जिला स्तर से किए गए भुगतान की जानकारी गूगल शीट और यहाँ पर वेबसाइट बताई गई है में दर्ज किए जाने एवं हस्ताक्षरित जानकारी पत्र के माध्यम से प्रेषित किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। और यहाँ पर दस्तखत हैं मनीष मिश्रा जी के, उप संचालक वित्त विभाग, राज्य लोक सेवा अभिकरण मध्य प्रदेश, भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2026। और यहाँ पर संबंधित सभी कार्यालय को आदेश जो है ये भेज दिया गया है। तो यहाँ पर मात्र एक पॉइंट में, इस आदेश के एक पॉइंट में साथियों सब कुछ सामने निकल कर आ जाता है कि उक्त कॉल सेंटर दिनांक 31 मार्च 2026 तक ही संचालित किया जाना है। मतलब 1 अप्रैल से कॉल सेंटर जो है बंद हो जाएंगे, तो इनमें लगे हुए कर्मचारियों की नौकरी भी समझो ऑटोमेटिक वो चली ही जाएगी। तो ये उक्त कॉल सेंटर जो है संचालित किया जाना है। इसको साथियों, इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश के जो हमारे ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पोस्ट की हुई है। यहाँ पर देख लीजिए कि आउटसोर्स कर्मियों की छंटनी शुरू, 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के निर्णय पर अमल करने लगी सरकार। आपदा प्रबंधन कॉल सेंटर 31 मार्च से होगा बंद, सभी कर्मचारियों की गई नौकरी। इससे पहले टेलीमेडिसिन आउटसोर्स कर्मचारी हटाए ही जा चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी, इस छटनी को रोकिए, आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करिए। यहाँ पर देखिए, इसी तरह टुकड़ों टुकड़ों में होगी छटनी। इसे रोकने के लिए संगठित होकर सरकार पर दबाव बनाना जरूरी। 28 अप्रैल को होने वाली महासंग्राम आंदोलन की तैयारी शुरू कीजिए। तो 28 अप्रैल को जो है एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर ये संगठन करने जा रहा है।
इसके बाद साथियों एक दूसरे राज्य का बड़ा आदेश आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये राजस्थान सरकार का एक लेटर जो कर्मचारी है उन्होंने एक लेटर जारी किया है। यहाँ पर देखिए ये लेटर जो है अभी 17 मार्च 2026 को कर्मचारियों के द्वारा जारी किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात इस लेटर के अंदर है, इस लेटर को हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता दें, यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता दें। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। तो राजस्थान के कर्मचारियों के द्वारा लिखा गया ये लेटर बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर सुनिएगा। प्रदेश में दैनिक वेतन कर्मचारी वर्क चार्ज श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पड़ोसी राज्यों के समकक्ष करने की पहल हेतु आभार एवं शीघ्र क्रियान्वयन बाबत। तो यहाँ पर आपको बता दें, राजस्थान सरकार जो है दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वर्क चार्ज श्रमिकों की जो न्यूनतम मजदूरी दर है वो पड़ोसी राज्यों के बराबर करने जा रही है। इस पर इन कर्मचारियों ने धन्यवाद प्रकट किया है। यहाँ पर संदर्भ भी दिया गया है, तो संदर्भ यहाँ दिया गया है श्रम विभाग राजस्थान के पत्रांक क्रमांक, जिस पर 4 मार्च 2026 को डिजिटल हस्ताक्षर किए गए हैं। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत सविनय निवेदन है कि हाल ही में श्रम आयुक्त राजस्थान द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों को जारी किए गए संदर्भित पत्र के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि राज्य सरकार प्रदेश के 62 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारी एवं वर्क चार्ज श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह जानकर प्रदेश के लाखों श्रमिकों में अत्यंत हर्ष और आशा की लहर है कि आपकी सरकार ने इस यथार्थ को स्वीकारा है कि राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी की दरें पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा कम है और अब इसे उनके समकक्ष लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस संवेदनशील और श्रमिक हितैषी कदम के लिए हम आपका और राज्य सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। महोदय, वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई के दौर में अल्प वेतन के साथ दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना अत्यंत कठिन हो गया है। श्रम विभाग द्वारा संबंधित विभागों से 7 दिवस के भीतर श्रमिकों की संख्या का विवरण मांगा गया था ताकि वित्तीय भार का आकलन कर प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा सके। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस प्रक्रिया की स्वयं निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी विभागों ने अपनी रिपोर्ट श्रम विभाग को सौंप दी है। वित्त विभाग को निर्देशित करें कि वह इस प्रस्ताव के प्राप्त होते ही उसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए जल्द से जल्द अपनी स्वीकृति प्रदान करे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों को जल्द ही बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। कृपया उक्त पत्र के संबंध में मुझे रिपोर्ट से मेरे ईमेल पर भी अवगत कराया जाए। धन्यवाद। भावदी यस जोशी हैं, प्रदेश अध्यक्ष संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति राजस्थान। तो साथियों, यहाँ पर ये कर्मचारियों के द्वारा राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त किया है, क्योंकि राजस्थान सरकार जो है एक लेटर सरकार ने एक लेटर सभी विभागों को जारी किया है और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों वर्क चार्ज कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की जानकारी मांगी गई है और उसको समकक्ष यानी पड़ोसी राज्यों के बराबर समकक्ष करने पर राजस्थान सरकार जो है कार्रवाई आगे कर रही है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों। दोनों लेटर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी लेटर जो है टेलीग्राम चैनल में डाल दिए गए हैं। लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां से ये आप जो है दोनों लेटर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।